बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पूछे गए सवालात में एक भाई ने सवाल किया कि मैं जिनका मुरीद हूँ वो पीर साहब मुझे उलमाए किराम को सुनने से मना करते हैं और कहते हैं कि जी हम तरीक़त वाले हैं, वो शरीयत वाले हैं और उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले एक बात याद रखें इसके जवाब में कि जो शरीयत व तरीक़त में यूँ फ़र्क करे कि शरीयत अलग चीज़ है और तरीक़त अलग चीज़ है, ये बजुज़ जहालत के और कुछ नहीं है। ऐसा शख्स अपने मुतक़िदीन बढ़ाने के लिए और इस खौफ से कि चूँकि वो नाअहल है, अगरचे वो अहल लोगों की औलादों में से हो, ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे माशरे में कि जो अहल की औलादों से नाअहल हो चुके हैं, तो वो अपनी नाअहलियत को छुपाने के लिए लोगों को उलमा से दूर रखते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखें कि शरीयत भी दीन है और तरीक़त भी दीन है। शरीयत नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाति व तस्लीम के अक़वाल मुबारका का नाम है और तरीक़त नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाति व तस्लीम के अहवाल मुबारका का नाम है। अगर किसी के जहन में ये ख़याल है कि शरीयत वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए और तरीक़त वो है जो बाद में सूफ़िया किराम ने पेश की, तो ये याद रखें कि ये चीज़ इस्लाम से मुतसादिम है। इसका कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सूफ़िया ने उसी शरीयत को अपने अल्फाज या अपने अंदाज़ या अपने मुशाहदात के साथ मज़ीद वाज़े करके लोगों तक पहुँचाया। तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखना चाहिए जो यूँ समझ लीजिए जहालत का पलंदा हों और जो अहले इल्म ना हों और सिर्फ़ अपनी गद्दी की वजह से या अपने ख़ानदानी निज़ाम की वजह से दीन को लेकर चल रहे हों। ऐसे लोगों की सोहबत से अपने आप को बचाएं। मैं अक्सर ये बात अर्ज़ करता हूँ कि जब आप किसी को अपना मुर्शिद बनाते हैं तो चार चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो सहीहुल अक़ीदा है, यानी उसका अक़ीदा ठीक है। दूसरे नंबर पर देखा जाता है कि वो आलिम है, यानी उसके पास इल्म है, तभी तो वो आपकी रहनुमाई करेगा। तीसरा, वो फासिक़ मौलिन ना हो, यानी एलानिया तौर पर गुनाह ना करता हो और एलानिया तौर मिसाल के तौर पर नमाज़ छोड़ना, औरतों से मिलना, औरतों से हाथ मिलाना वगैरह वगैरह जो हमारे यहाँ बहुत जगहों पे मुरव्वज है ये। और चौथी चीज़ ये है कि उसका जो सिलसिला है, क़ादरी है, नक्शबंदी है, चिश्ती है, सोहरवर्दी है, वो सिलसिला मुत्तसिल हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। तो जब आप किसी को मुर्शिद बनाते हैं तो ये चार शराइत देख लें। और ये बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जितने भी लोग बैअत हो चुके हैं किसी भी सिलसिले में, वो एक बार दोबारा गौर कर लें, अपने मुर्शिद को देखें और इन चार शराइत को देखें। ऐसा ना हो कि दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। कई ऐसे लोग पीर बने बैठे हैं जो नमाज ही नहीं पढ़ते। कई ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर कि आलिम नहीं हैं, अगरचे दरबारी उलमा तो सारी खानकाहों को मिल जाते हैं। और किसी आलिम के लिए इससे ज़्यादा ज़िल्लत की बात नहीं हो सकती कि वो दरबारी हो जाए, यानी एक बादशाह बैठा हुआ हो और वो दरबारी बन के वहाँ पे बैठे हुए हों और उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हों। क्या आपने इसलिए इल्म हासिल किया था? तो दरबारी उलमा मिल जाते हैं, फिर ये लोग जो है दरबारी उलमा के ज़रिए जो है वो अपनी गद्दियाँ चला रहे होते। सब ऐसे नहीं होते, लेकिन बहुत से ऐसे हैं, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। मैं मतलब कई ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका मैंने तजर्बा और मुशाहदा, तजर्बे को हटा दीजिए, मुशाहदा कह लीजिए कि मैंने मुशाहदा किया है। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, मुझे ऐनुल यकीन हासिल है कि नाअहल हैं। तो ऐसे लोगों से अपने आप को भी बचाएं, अपनी औलादों को भी बचाएं। नस्ल दर नस्ल ग़ुलामी में मत चलें और नाअहलों के हाथ आकर अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद ना करें। बहरहाल वन लाइनर ये है मेरे भाई कि इस तरह के लोग जो नाअहल हों, जिन्हें दीन की बुनियाद का भी इल्म ना हो, उनकी सोहबत से अपने आप को बचाएं। पीर वो होता है जो आपको अल्लाह के करीब करे, जो आपके दिलों में मोहब्बत पैदा करे। आजकल तो हमारे यहाँ हाल ये हो गया है कि अगर आप किसी एक से जुड़ेंगे तो वो बाकायदा आपकी तरबियत ये करता है कि दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अहले हक़ ही हों तो उनके पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सुनने की ज़रूरत नहीं है। गूंगा, बहरा और अंधा करके अपने पास रखते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों से बचें। ये अपने गिर्द मजमा जमा करते हैं। याद रखें कि कौम कायद जमा करता है और जो मदारी होता है वो मजमा इकट्ठा करता है। हम में अक्सर लोग वो हैं जिन्होंने मजमा इकट्ठा किया हुआ है और वो उसी के ज़ौम में जो है वो अकड़ते हैं और
جو ہے وہ لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں اور پروٹوکول کے معاملات کو لے کر جو ہے وہ اہل حق پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو عالم برحق ہوگا وہ نہ کسی کے مال سے متاثر ہوتا ہے نہ کسی کے جمال سے متاثر ہوتا ہے، اگر وہ متاثر ہوتا ہے تو علم سے متاثر ہوتا ہے۔ تو اپنے معاشرے میں جو اہل حق علماء ربانیین ہیں ان کے قریب اپنے آپ کو رکھیں، اور اس طرح کے نااہل لوگ جو شریعت و طریقت میں فرق کرتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔